एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो चलिए समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू एग्जीक्यूट सर्टेन कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप कोई भी पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं पर कोई कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट हो, तो ऐसी अगर कोई आपके पास सिचुएशन है तो वहाँ पे आप ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमें इफ एल्स है हमारे पास, ठीक है, और स्विच है, इन सब का यूज करके हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बेसिक इफ एल्स समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेसिक इफ एल्स। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एज इज इक्वल्स टू 20। तो अगर मुझे ये बताना है कि अगर एज 18 से कम हो तो हमें मैसेज दिखाना है कि वोट नहीं कर सकते, और अगर एज जो है 18 से ऊपर है तो हमें ये बताना है कि वोट कर सकते हैं, मतलब वोटिंग के लिए एलिजिबल है। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगी। तो यहाँ पे इफ लिखेंगे, इसका सिंटैक्स होता है ये, और इफ के बाद पेरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। अब मैं कंडीशन में क्या लिखना चाहती हूँ, तो एज, अगर एज हमारा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तब हम मैसेज दिखाएंगे कि एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद में एल्स में हम लिखेंगे कि जब कंडीशन ये फॉल्स हो तब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे और यहाँ पे मैसेज दे देंगे कैन नॉट वोट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इफ एल्स का, तो ये सबसे पहले जब यहाँ से ये स्टार्ट करेगा तो ये चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर एंटर होगा, और ये वाला जो भी आपने यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है तो वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये ब्लॉक, तब वो एल्स में जाएगा और फिर आपने एल्स के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे हमारा एज जो है वो 20 है, यहाँ पे हमने 20 रख रखा है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये बता रहा है एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो एज 20 है, तो जब ये यहाँ कंपेयर करेगा एज को तो 20 इज ग्रेटर देन 18 है ना, तो इसीलिए ये जो है एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे एज चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 15, तो देखिए आ रहा है कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे इसने पहले इसको कंडीशन को चेक किया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अंदर एंटर ही नहीं होगा, तो वो सीधा एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स में जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल इफ कंडीशन हो गया, इफ एल्स कंडीशन हो गया। अब इसको आप बाकी भी लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल है और इसको मैं नाम दे देती हूँ हैज लाइसेंस, और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। तो अगर मुझे चेक करना है दोनों चीज की, अगर एज जो है वो 18 से ज्यादा है और लाइसेंस है तो ही ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं कंडीशंस को दे सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे एंड हैज लाइसेंस। अगर लाइसेंस का वैल्यू ट्रू है तो क्या मैसेज दिखाएंगे हम यहाँ पे, यू कैन ड्राइव। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हम लॉक करेंगे और लिखेंगे यू कैन नॉट ड्राइव, और इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस स्टेटमेंट को पूरा ट्रू होने के लिए, और क्योंकि हमने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगाया है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है कि आपका जो दोनों कंडीशन है वो दोनों ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हैज लाइसेंस तो ट्रू है, पर एज जो है ये 15 है, तो 15 ग्रेटर देन 18 है क्या, नहीं है, करेक्ट, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स एंड ट्रू का जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा, इसीलिए वो यहाँ पे एंटर नहीं हुआ है। अब इसके अलावा क्या बचता है, एल्स ब्लॉक बचता है, तो वो एल्स में जाएगा और एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 18 दे देते हैं, तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो 18 इज इक्वल टू 18 है, तो ये ट्रू हुआ और हैज लाइसेंस भी ट्रू हो गया, तो यू कैन ड्राइव ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन का एक एग्जांपल ये हो सकता है जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ले लेते हैं लेट स्कोर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 90 ले लिया है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि अगर स्कोर 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए असाइन कर दो, 80 से ऊपर है तो बी असाइन कर दो, 70 से ऊपर है तो सी असाइन कर दो, और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो सीधा फेल कर दो। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए, तो वहां पे हम इफ और एल्स, इफ और एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो हम क्या करवाना चाहते हैं, हम ग्रेड अभी के लिए बस लॉक कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड ए। ठीक है, अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि अगर स्कोर 80 के ऊपर हो, तो हम सीधा यहाँ पे एल्स नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है अभी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये एल्स इफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, और इसके बाद में दूसरा पेरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखेंगे। मैं लिखूंगी स्कोर
स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग करवा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड बी। और हम हमें तीसरा कंडीशन, तो आपके जितने भी कंडीशन आप एल्सिफ करके लगाते रहिए और कंडीशंस को डालते रहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्कोर जो है मेरा ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है तो मैं यहाँ पे लॉग करवा दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी ग्रेड सी। अब अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर किसी का स्कोर 70 से नीचे है, क्योंकि अगर 70 से ऊपर है तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा, अगर 80 से ऊपर है तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा, 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब अगर 70 के नीचे है तो हम मैं क्या करवाना चाहती हूँ, तो मैं लास्ट में एल्स लिखूंगी और एल्स में हम यहाँ पे लॉग करवा देंगे फेल, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पे ग्रेड ए आ गया क्योंकि ये 90 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 80 करती हूँ तो दूसरा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे ग्रेड भी आ गया। अब एक चीज और, जब ये एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा तो देखो कैसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर का वैल्यू, पहले तो एक वेरिएबल बना, वहां पे एक वैल्यू गई, असाइन हुई 80, तो पहले ये कंडीशन चेक होगा, स्कोर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, मतलब ये चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या। तो यहाँ पे तो फॉल्स हो जाती है क्योंकि 80 जो है 90 से बड़ा नहीं है, तो मतलब इसके अंदर एंटर नहीं होगा। उसके बाद में इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि 80 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, तो 80 इज इक्वल्स टू 80 तो होता है, ग्रेटर नहीं होता, लेकिन 80 इज इक्वल्स टू तो 80 होता है ना। तो इसके अंदर गया और उसने इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सिमिलर कंडीशन और भी लिख रखी है तो ये उसके आगे चेक नहीं करेगा, मतलब इसको जैसे ही पहला ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, ट्रू कंडीशन मिल गया, तो उसी के अंदर एंटर हो जाएगा और वही एग्जीक्यूट करेगा। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लिख रखा है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं सेम कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो देखिए ये सिर्फ देखा जाए तो दो कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाला भी ट्रू हो रहा है, ये वाला भी ट्रू हो रहा है ना। लेकिन ये क्या करता है, इसका जब एग्जीक्यूशन होता है तो ये पहला वाला जैसे इसको ट्रू मिलेगा तो उसी को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर उसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और वो तब तक सर्च करता रहेगा जब तक कि उसको नहीं मिल जाता वो कंडीशन, जब तक ट्रू नहीं हो जाता। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो जाके एल्स वाले में जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इफ एल्सिफ जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ऐसे चलता है। और यहाँ पे भी अगर आपके पास ना कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन है तो आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का, एंड का या फिर और का यूज करके वो सब लिख सकते हैं, वो सब एकदम परफेक्टली चलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्विच में क्या होता है। तो जैसे हमने मल्टीपल कंडीशंस के लिए यहाँ पे इफ एल्सिफ का यूज किया, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट होता है। तो अगर आपका कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो फिक्स्ड है और उसके अगेंस्ट आप कोई मल्टीपल वैल्यूज में रिजल्ट ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आप स्विच का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वो सेम चीज इफ एल्सिफ के थ्रू भी अचीव की जा सकती है। स्विच थोड़ा क्लीनर दिखता है, पर जनरली आप जो है स्विच का यूज नहीं देखेंगे। मतलब जनरली डेवलपर्स जो है वो या तो अगर बेसिक इफ एल्स से काम हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो वो ये वाला यूज करते हैं। स्विच का आप इतना यूज नहीं देखेंगे, पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, लेट डे इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब स्विच का ये जो है ये सिंटैक्स होता है, तो मैं स्विच लिखूंगी और इसके अंदर मुझे जो भी पास करवाना है, तो जैसे कि ये डे हो गया तो 3 को यहाँ पे पास करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अब इसमें कितने केसेस होते हैं, जैसे हम वहाँ पे एल्सिफ लिख रहे थे ना, यहाँ पे केस करके लिखेंगे। तो केस 1, और केस 1 में मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, मैं लॉग करवाना चाह रही हूँ कि ये अगर 1 है, ठीक है, मतलब ये इससे कंपेयर होगा, ठीक है। अगर ये 1 है तो हम प्रिंट करवाएंगे मंडे, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक कर देंगे, मतलब अगर ये ट्रू हो गया तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो पूरा पूरा चेक करेगा, ठीक है, जहां जहां होगा सबको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे केस 2 और इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूसडे, और यहाँ पे फिर से हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और सारे डेज के लिए लिख देते हैं। और जैसे हम इफ एल्स में लास्ट में एक एल्स लिख रहे थे, वैसे यहाँ पे होता है डिफॉल्ट। तो अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला उसको तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ मैसेज दे देते हैं जैसे कि इनवैलिड, और अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं चला के क्या होता है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये चेंज नहीं करा है ना। तो 1 2 ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 7। इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेंसडे आ गया 3 वाला, है ना। अब अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ जैसे कि 6 कर देते हैं तो उसके हिसाब से आउटपुट चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच काम करता है। तो बेसिकली अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लो जो भी हमने अभी पढ़ा है, आप नॉर्मल अलग अलग कंडीशन सोच के इफ एल्स, बेसिक इफ एल्स जो है और इफ एल्स इफ जो है उसका अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आपको, मतलब ये भी आसान ही है। तो बस इतना ही था कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, और अभी के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।